की दहशत गर्दी है, मुस्लिम अनासर गिराने, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं, तो कार्रवाई कब होगी? हुकूमत ने जो रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ था, वज़ीर आला साहब ने भी कहा था कि जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ उस समय ये भी था कि हमारा इस हवाले से बड़ा वाक़या एक और हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सबसे पहले तो ये जो एपीएस फौजदार का जो वाक़या हुआ, इनकी हमने पुरज़ोर मज़ामत की भी है और आज फिर एक दफ़ा मज़ामत करते हैं। यकीनन दुश्मन ने एक बुज़लाना हरकत की, एक दर्दनाक वाक़या था। बच्चे थे, बच्चों को मारना हमारे किसी भी माशरे में जायज़ नहीं है। और एक बच्चे मासूम होते हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, उनके हाथ में कलम था, उनके हाथ में बंदूक नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दुश्मन बुज़दिल है, हमारे दुश्मन बेगैरत है। वो जो है सॉफ्ट कॉर्नर की तलाश में होते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर इसी को कहते हैं, जब आप वारदात करते हैं वहाँ से रिएक्शन नहीं होती, तो इसको सॉफ्ट कॉर्नर ही कहते हैं। बच्चों की तरफ से तो रिएक्शन नहीं थी, तो उनके हाथ में तो कलम था। तो हम कहते हैं हमारे दुश्मन बुज़दिल है, इसीलिए हम कहते हैं कि बुज़दिल है। उन्होंने हर वक्त ऐसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होती। जाफर एक्सप्रेस पे इन्होंने वारदात की, वहाँ पे वो क्या था, वो मुसाफिर थे बेचारे, एक दो अपने बच्चों के साथ जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो ना वहाँ पे बंदूक तक की उनके साथ, न किसी के साथ, न कोई लड़ने के लिए तैयार थे। हम अपने दुश्मन को ये पैगाम देते हैं, अगर आप लड़ना चाहते हो या अगर आप लड़ना जानते हो तो हमारे अफवाज पाकिस्तान आपकी के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने आपके साथ करके दिखाया भी, आपको दुनिया ने देख लिया कि किस तरह आपको ये रिएक्ट करना पड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे दुश्मन बुज़दिल है। और जहाँ तक बात यह है कि दुश्मन के साथ कार्रवाई में यार मास भी की, ये हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो हो रहे हैं, सूबे के अंदर जो कुछ हो रहे हैं, इन सब की माँ जो है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के साथ तो हमने करके दिखाया, वो तो दुनिया ने देख लिया। लेकिन यहाँ पे जो इनके चमचे हैं, इनके जो ज़रख़रीद लोग हैं, जो पैसों की एवज़ इस तरह की हरकतें करते हैं, वो भी मुआफ़ हमने नहीं किए। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, आपको पता है कि हमने गिन गिन कर हमारे आर्मी ने उसको मारा है, मेरे ख्याल में एक भी नहीं बच सका उस पर। फिर इसी तरह मुसाखेल में जो वाक़या हुआ, वहाँ पर भी एक भी नहीं बच सका। हर रोज़ हमारे फोर्सेस की कार्रवाई में इस तरह की लोग जो रोज़ जाना वसल होते ही है। तो हमने इनको स्पेयर किया नहीं है, ये बचेगा नहीं। ये जो पहाड़ों में जाके चुप जाते हैं या वारदात करके ये गायब हो जाते हैं, ये कभी भी एक ही नहीं बच सकते हैं। ये हर एक जो है चुन चुन कर मारा जाएगा और हर एक हमारे बच्चों के खून का बदला उनसे लिया जाएगा। और इन सिर्फ इनसे नहीं, जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने इनसे ये हरकत की, उनसे भी लिया जाएगा। उनको भी पता चल जाएगा ये हमारे पाकिस्तानी कौम इतने बुज़दिल नहीं है। हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस, हमारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे, ये एक मजबूत कौम है। पाकिस्तानी कौम को ये आज़ादी जो है ये किसी ने खैरात में नहीं दी, ये हमने चीन के ये आज़ादी ली है। तो ये चीना हुआ चीज़ का बरकरार रखना, उसके लिए आपको हम वक्त कुर्बानी देना पड़ती है। हम कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार भी हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे कबल जो है हुकूमत की जानिब से मुताबिक बात इनको आफत की जाती रही है कि अगर आप सरेंडर होना चाहते हैं, तो इदारे में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। अभी ये आफत बरकरार है या अभी जो है बदला लिया जाए? देखो, हर वक्त इंसान जब तौबा कर लेते, अपने गुनाहों पेमानी कर लेते, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि एक बंदा जब अल्लाह ताला के साथ शिर्क भी करते, अल्लाह ताला कहते हैं कि पूरा ज़िंदगी जब उसने शिर्क किया, आखिर वक्त में उसने तौबा निकाला, तो उसका तौबा हम कबूल करते हैं। तो ये माफ़ दरगुज़र माफ़ी करना, ये हमारे मुसलमानों का शेवा है, मुआफ़ी करना। और एक बंदा जब सरेंडर हो जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, आ जाते हैं, कौमी दायरे में शामिल हो जाते हैं, तो उसको मुआफ़ करना हमारी रवायत भी है और हमारी इस्लामी और कानूनी हमारी तकाजा ये है। बिल्कुल उसको मुआफ़ किया जा सकता है। जो तौबा करके आ जाते हैं, कौमी दायरे में शामिल हो जाते हैं, अपने गलतियों पे पशेमान हो जाते।